संत दर्शन के महत्व क्या है? भगवान कहते हैं, क्या ये भी नहीं जानते हो नारद? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। हाँ प्रभु, संत दर्शन का क्या लाभ है? बोले देखो, उस डाल के ऊपर एक गिरगिट है और गिरगिट से जाके पूछो संत दर्शन का लाभ क्या है। गिरगिट गया, नारद जी गए गिरगिट के पास और गिरगिट से पूछने लगे, भैया संत दर्शन का लाभ क्या है? बस इतना ही कहा ही था, गिरगिट मर गया। अब तो नारद जी बड़े बड़े दुखी हुए कि आज मेरे कारण से गिरगिट की मृत्यु हो गई। फिर भगवान के पास पूछे, प्रभु वो तो गिरगिट मर गया, आपने कहा था मेरे प्रश्न का उत्तर गिरगिट देगा। नारद चिंतित मत हो तुम, उस डाल पर इच्छुक बैठा हुआ है तोता, जाओ उससे पता करो संत दर्शन का महत्व क्या है, क्या लाभ है उससे। आज नारद जी तोते के पास गए और तोते से कहा, भैया संत दर्शन का क्या महत्व है, क्या लाभ है। और उसी क्षण वो तोता भी डाली से नीचे गिरा और मर गया। नारद जी बड़े व्याकुल हुए, क्यों ना पुनः आए। बोले नारायण माफ करो, अगर आप इसका उत्तर नहीं दे सकते हो तो मना कर दो। बोले पास में जो नगर है ना, इसी नगर में एक राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, उसने अभी अभी जन्म लिया है, जाओ पूछो ना संत दर्शन का क्या लाभ है। नारद जी गए, पहले तो संकोच हुआ कि राजा के अगर बेटा मर गया तो आ तो बढ़िया पिटेंगे हम, परंतु नारद जी को तो स्वयं नारायण ने कहा था कि जाओ। नारद जी गए और उस बच्चे से जाके पूछते हैं, बालक वह आज ही पैदा हुआ शिशु है, संत दर्शन का महत्व क्या है। वो बालक कहता है, नारद जी आपको अभी भी समझ नहीं आया, मैंने जाने कितनी योनियों से गिरगिट था, आपका दर्शन पाया तो मुझे गिरगिट की योनि से मुक्ति मिल गई। जय हो श्री राधे। मेरे कर्म में कुछ और खोट रह गई थी, फिर मैं तोता बना और राम का नाम का आश्रय लेने लगा। पर नारद जी आपकी फिर कृपा हुई, आप पहुंचे और मैंने तोते का शरीर परित्याग कर आज मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है। जय हो श्री राधे। जिनके जीवन में सत्संग आता है बेटियों, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में सत्संग नहीं किया तो आपको अपना पता नहीं लगेगा, मैं कौन हूं, हुए भाई मैं कौन हूं, मुझे जाना क्या है और मेरे जीवन का आशय क्या है। क्या मैं किसी की पत्नी हूं? तो पति पत्नी तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं। क्या मैं बच्चों को पैदा करने आई हूं? तो सूरी 30-30 बच्चे तक पैदा कर देती है। मलमूत्र उनमें भी है, भोग उनमें भी है, पर पशु में भजन नहीं है। ये विवेक केवल तुम में है, बाकी किसी में नहीं है। श्री राधे जय राधे जय राधे। और भगवान ने सबरी को भी ये ज्ञान दिया है। प्रथम भक्त
सन तन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा प्रथम भक्ति संतन कर संगा प्रथम भक्ति संतन कर बढ़िया बता लेंगे। क्या बोल गुरु बही जो राम मिलावे गुरु बही जो राम मिलावे गुरु बही जो विपिन बसावे गुरु वही जो विपिन बसावे गुरु बही जो संत सिवाए गुरु वही जो संत सिवाए इन करनी गुरु ना कहाए इन करनी गुरु ना कहाए हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता कहु सुनै बहु विधि सत्संगा कहो सुनो बहु विधि सब संगा माता आज हम तीसरे दिन की कथा को सुनेंगे। हाँ, इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं और कथा में वही आते हैं जिन्हें बाबा श्याम बुलाते हैं। जय हो राधे जय राधे जय तुम आई नहीं हो, बुलाए गए हो, तुम बैठे नहीं हो, बैठाए गए हो। हरि बोल प्यारे मन कुत्ता दर दर फिरे श्री राधे दूर 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 हो श्री राधे एक ही दर का हो के रहे तो दूर दूर करे न को। जय हो श्री राधे अच्छा माता एक बात बताओ, आपके गले में तुलसी की माला तो नहीं है? क्यों बेटियों? अगर गले में तुलसी की माला नहीं है ना तो भगवान नारायण का कोई भी व्रत नहीं लगता है। आप कितनी एकादशी कर लो, आप कितनी नारायण की पूजा कर लो, आपका व्रत लग ही नहीं सकता है। ध्यान रखना। इसलिए गले में तुलसी की कंठी जरूर पहननी चाहिए, इसका कोई अपराध भी नहीं होता है। अगर गले में तुलसी की माला है तो आप ऋतुकाल में भी उसे उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए दोष नहीं लगता। तुलसी की माला लें, हल्दी से थोड़ा सा, जिनके गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष पड़ा होता है ना, कल रुद्राक्ष पी जाएंगे सब, अपने अपने पतियों को भी लाना।
वो तो आए नहीं होंगे। वो तो कह देते होंगे हम तो तेरे पीछे ही चले जाएंगे, पर उन्हें मालूम नहीं है पति का किया हुआ कर्म तो माताओं को प्राप्त होता है, पर माताओं के द्वारा किया हुआ पुण्य पति को प्राप्त नहीं होता। कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता पति को। और यहाँ जाना भी सबका अलग अलग है। कोई इतवार जाता है, कोई सोमवार जाता है। प्यारे, गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, जो वैष्णव भक्त होती है उनके गले में तुलसी की माला होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष माता नहीं पहन सकती है, पहन सकती है। कल हम आपको वो रुद्राक्ष पहनाने जा रहे हैं जिसके पहनने से ही कभी अकाल मृत्यु नहीं होती घर में और धन की कोई कमी नहीं होती है। श्री राधे। आप मुझसे ये पूछेंगे कि गुरुजी उसका चार्ज कितना है। आज फोन गया था हमारे पास कि आप रुद्राक्ष दोगे उसके कितने पैसे लोगे। मैया आप में वो औकात नहीं है जो आप मेरे रुद्राक्ष पैसे दे पाए। रुद्राक्ष अगर बेचने का ही काम करूंगा तो दुकान खुलवा दूंगा ना कहीं। आपसे जो भी पैसा आता है, आरती से आए, दान से आए, हमारा उद्देश्य होता है कि अगर गले में रुद्राक्ष होगा ना और एक बार भी नहाते हुए हाथ ही पड़ेगा तो शंभुनाथ की कृपा अपने आप हो जाएगी। जय हो श्री राधे। हाँ, अगर गले में रुद्राक्ष है तो यम का दूत लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर भगवान तुम्हें लेने आएंगे। हाँ। माताओं, कल अपने घर में एक दीपक जलाना और कल यहाँ भी दीप दान करना है। 11 दीप लाओ, अपने पितरों का आह्वान करो और अपनी अपनी थाली सजा के लाओ, माचिस अपने पास लाओ। जब हम आरती कराएंगे ना, तुम सब भी कल आरती अपने अपने दीपक से करना, उसका आनंद कुछ अलग लगेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है, परसों विराम हो जाएगा। आप अपने घर और हम अपने आश्रम पर। आज किसी माता ने प्रश्न किया था कि गुरुजी में हम आश्रम कैसे पहुंचे, तो आज आपको कार्ड दे दिए जाएंगे। रविवार के दिन सुबह 4 बजे से दरबार लगता है और मंगल के दिन 8 बजे से बुध के दिन 8 बजे से दरबार लगता है। अभी कुछ लोग को बुलाया जाता है बुध के दिन, सबको नहीं बुलाया जाता। जिसके घर में एक बार बाबा श्याम की ज्योत जल जाए, जो 5 दिन भी ठाकुर जी की सेवा ले ले, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। ये बाबा श्याम वो लगता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जीवन में कभी करके देख लेना। बाबा आपको जब आप देखेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे। सब मंदिर पे लिखा होता है देवी का मंदिर, ये मंदिर, पर जब हम बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं वहां लिखा होता हारे का सहारा। यह हारे का सहारा है। बाहर से बैठना, करुणामयी होकर बैठना। जब ये तुम हम लोग जाते हैं ना, यहाँ से चलते हैं, तो हम लोग, मैं अब तो मैं कथाएं बहुत दूर नहीं करता हूँ, पंजाब तक भी मैं अपनी गाड़ी से ही कथा करने जाता हूँ। कभी मैं मतलब बहुत कम, मैंने कभी रेल की यात्रा भी नहीं करी आज तक जीवन में।
हाँ, हवाई जहाज से जरूर कई बार जाना हुआ है। विदेश में भी कथा करके आया हूँ, देशों में कथा की है, विदेशों में गया हूँ। और कभी कभी रात में मैं और मेरा ड्राइवर होता है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर, आप ये सोच लीजिएगा कि 2000 किलोमीटर तक भी हम अपनी गाड़ी से गए हैं। मेरा ड्राइवर कहता है गुरुजी आप बड़े मुस्कुराते रहते हो, कभी डर नहीं लगता? तो मैं कहता हूँ भैया सच कहूँ, जब मुझे कभी ऐसा एहसास होता ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। मुझे लगता है मेरी किशोरी जी कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं। जय हो श्री राधे। अब तो हम बाहर का भोजन कर लेते हैं, पहले करते भी नहीं थे। और कई बार ऐसी घटना घटी है कि जंगल में हम हैं और कोई भोजन का साधन नहीं, तो किसी माता ने आके कहा गुरुजी भोजन करोगे क्या? कौन दे जाता है वो भोजन? वो कोई और नहीं, वो किशोरी जी है मेरे प्यारे। जय हो श्री राधे। वो सबसे कृपा करती हैं, आप पे भी कृपा करेंगे। कथनी करनी एक हो, हम दुनिया के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, सबके सामने बहुत अच्छे बनते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? हमारी जो हंसी है ना, वो भी एयर होस्टेस की तरह हो गई है, अंदर से हम प्रसन्न नहीं है। और मेरी कथा आगे भी है, बस एक ही निवेदन है कि मुझे ये चीज बहुत अच्छी चाहिए। अगर ये है तो मैं कथा बहुत अच्छी बात जाऊंगा। यहाँ आप तो गले से बोलना ही मेरे लिए दुश्वार हो गया है, और मैं 3 दिन से अपनी पीड़ा को बार बार कह रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। हम जागरण वाले लोग नहीं हैं साहब। आपको मैं बता दूं, इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा खाटू श्याम कथा मैं करता हूं। अभी भी लगातार आज भी 3 लोग कथा के लिए आए। मैं कथा अपने अकॉर्डिंग करता हूं, क्योंकि मैं कोई व्यवसायिक नहीं हूं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम कथा में सुनेंगे, जो जैसा कर्म करता है ईश्वर यत् करोति शुभम करोति नारायण। भगवान जो करते हैं वो सब शुभ करते हैं। हाँ? ईश्वरायत करोति शुभम करोति नारायण। एक राजा थे, बैठ जाइए शांति के साथ, आनंद हो, ऐसे मुस्कुराती रहा करो, ताली बजाती दीजिए। श्री राधे। तुम माताओं को देख के बड़ा आनंद आता है, जिंदगी में मुस्कुराना आ जाए, ये मुस्कुराना। यूं तो गम मुझे बहुत तरले राम ने दिए हैं, लेकिन मुस्कुराहट तो कोई कोई बता के जाता है। जय हो श्री राधे। मुस्कुराइए ना, जीवन में दुखों को मत रो। कल गया, आज को सुंदर बनाना है। अगर सुहागन हो
तो 16 श्रृंगार करो। हाँ, पति को ले जाने के लिए नहीं। हाँ, कभी डब्लू के पापा आने हो और तो 4 बजे से लिपस्टिक लगाना पोतना शुरू कर दे, वो नहीं। श्रृंगार भी हो तो गड़ी का जैसा। जय हो। जब वो दुनिया को रिझाती थी ना, बड़े श्रृंगार करती थी वो। एक दिन बूढ़ी हो गई, जर्जरता आ गई। जो यार उसके आते थे, एक झलक पाने के लिए बेचैन हुआ करते थे। आज दरवाजे पे शाम बीत गई, एक भी यार नहीं आया। रोने लगी, क्या खोट आ गई। तो उसकी सखी ने कहा, अरे गणिका, तुझे जरा नाम की बीमारी लग गई है। इसका हाँ, इसका कोई ग्राहक नहीं होता है, कोई ग्राहक नहीं होता। हाँ, ये शरीर ज्यादा सुंदर नहीं मेरी बेटियों, ये मलमूत्र से बना हुआ है। 9 दरवाजे हैं, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान और 2 नीचे की गुहिकाएं। कितने हो गए? 9 दरवाजे। और ये 9 के 9 दरवाजे गंदगी बनाते हैं रात दिन। बढ़िया बढ़िया सुंदर सेब खाओ, मलमूत्र बन जाएगा। बढ़िया रसगुल्ले खाओ, बढ़िया बर्फी खाओ, सुबह को सब मलमूत्र बन रहा है। सब तुम गंदगी बनाने की फैक्ट्री हो। रात दिन बढ़िया खा रहे हो, गंदगी बनाए जा रहे हो। श्री राधे। फिर भी इसमें सुंदरता है, फिर भी जी चाहता है। वो पति कहता है, तू देखता रहो, मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाएगी सामने दर्पण लगा के। क्यों? कौन देख रहा है तुम्हें? वो तुम्हें नहीं देख रहा। तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वो जब तक है, जब तक तुम सुंदर हो, और जिस दिन वो निकल गया तुम बिल्कुल बदसूरत बन जाओ। चलो ले चलो ले चलो। कौन तुम्हें प्रेम करता है? श्री राधे। वो पति तुम जिससे तुम रात दिन कहती हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, केवल शमशान तक साथ जाएगा। ये जो बेटा है ना तेरा, जिसके लिए मरी जाती है, बेटा नहीं है। क्यों चाहिए बेटा? आग लगाने के लिए चाहिए। कोई शरीर में आग लगाएगा, कमर सीधी कर लो और ध्यान से सुनती रहो। और जिस दिन हम इस बुद्धि में जो विकार पैदा हो गए हैं, उसमें आग लगाने वाले गुरु को ढूंढ लेंगे तो दुखी समाप्त हो जाएंगे। जय हो श्री राधे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। फिर दुख नहीं रहेगा। दुख जब तक है, आपको कोई दुख नहीं दिया भगवान ने, आप तो दुख लेते फिरते हो। कोई दुख नहीं, वो रात दिन आनंद दे रहा है। इस सुंदर शरीर को सजाया है वो। बस सपना देखा करो गणिका की तरह। कहा, इस बुढ़ापे का कोई मालिक नहीं है क्या? उसने कहा है। कौन? मेरा कृष्ण इसका मालिक है। श्री राधे। वो सजने लगी और सबनने लगी। अब जब दर्पण में अपना आंचल उठा के देखती है तो आज दर्पण में उसको केवल कृष्ण नजर आता है, दूसरा कोई नजर नहीं। जय हो जय हो जय हो। केवल कृष्ण नजर आया। और रात में सपना भी क्या देखती है? डोली लेके मोहन। साथ गाओगी ना? गाएगी? गाओ। डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए,
मेरे अरमां धरे के धरे रह गए, मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए, डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए। मेरे अरमां धरे के धरे रह गए, ओ मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। डोली लेके मोहन मेरे अरमां धरे के धरे रह गए, मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, जय राधे। और मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं, मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं, कुछ अपनी कहूं कुछ उनकी सुनूं, कुछ अपने कहो कुछ उनकी सुनो। मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं कुछ अपनी कहूं, कुछ उनकी सुनो, अरे कुछ अपनी कहूं। कुछ उनकी सुनो। अगर भगवान साक्षात आ जाए तो अगले दिन बता पाओगे भगवान देखे थे? इस दुनिया में नहीं रहोगे क्योंकि वो अपने धाम तो मिले जाएंगे। मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं, मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं, मेरी इच्छा थी उनसे कुछ बतियां करूं, कुछ अपनी कहूं कुछ उनकी सुनूं। कुछ अपनी कहूं कुछ उनकी सुनो। अगर भगवान सामने आ गए तो आंख शर्मा गई रुक गई नाड़ियां, आँख शर्मा गई रुक गई नाड़ियाँ। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है, गाओ ना। आंख शर्मा गई रुक गई नाड़ियां, आँख शर्मा गई रुक गई नाड़ियाँ। मेरे आंसू बहे के बहे रह गए, ओ मेरे आंसू बहे बहे रह गए। डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए, डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए। मेरे अरमां धरे के धरे रह गए, डोली लेके मोहन जिस घड़ी आ गए। मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। ओ मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। मेरे अरमां धरे के धरे रह गए। हाथ उठा के ताली बजा के श्री राधे, जय श्री श्याम। और मेरी इच्छा थी थोड़ा सा दान करूं, मेरी इच्छा थी थोड़ा सा दान करूं, कुछ देती चलूं कुछ लेती चलूं। ओ कुछ देती चलो कुछ लेती चलो। मेरी इच्छा थी थोड़ा सा दान करूं, मेरी इच्छा थी थोड़ा सा दान करो, कुछ देती चलूं कुछ लेती चलूं। ओ कुछ देती चलो कुछ लेती चलो। जो कमाया था धन पाप और पुण्य से, जो कमाया था धन पाप और पुण्य से। ओ जी 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 जो कमाया था धन पाप और पुण्य से, जो कमाया था धन पाप और पुण्य
कान में कुंडल है ना, तेरे बच्चे इन्हें भी खींच लेंगे। श्री राधे जो कमाया था धन पाप और पुण्य से, जो कमाया था धन पाप और पुण्य, वो तो सारे खजाने धरे रहे। वो तो सारे खजाने धरे रहे, वो तो सारे खजाने धरे रहे, वो तो सारे खजाने धरे रहे। हाथ जाके जय हो एक बात, अब यहाँ पैसे चढ़ाने मत आना, यहाँ पैसे चढ़ाने मत आ जाना, क्योंकि पैसे चढ़ाने के लिए पीछे जगह है, भैया बैठे हुए हैं। व्यासपीठ पर केवल सिर को झुकाया जाता है, पैसे नहीं चढ़ाए जाते। ताली बजा दीजिए। राधे राधे राधे। लिटाया गया, मुझे सुंदर चिता पर लिटाया गया, बड़ा सुंदर दुपट्टा उड़ाया गया, वो बड़ा सुंदर दुपट्टा उड़ाया गया, मुझे सुंदर चिता पर लिटाया गया, मुझे सुंदर चिता पर लिटाया गया, मुझे चंदन चिता पर लिटाया गया, मुझे चंदन चिता पर लिटाया गया, बड़ा सुंदर दुपट्टा उड़ाया गया, वो बड़ा सुंदर दुपट्टा उड़ाया गया, जो बनाए थे रिश्ते नाते यहाँ, जो बनाए थे रिश्ते नाते यहाँ, जो बनाए थे, अरे वो तो पप्पू के पापा खड़े रह गए, वो तो पप्पू के पापा खड़े रह गए। साथ क्या जाएगा? 3 चीज। आपने देखो जगह बनाओ। डॉक्टर साहब कहाँ गए? बैठाइए, नारायण बैठाओ सब। देखना बेटी, ध्यान से सुनना। आपके पाप आपके साथ जाएंगे, आपके पुण्य आपके साथ जाएंगे, और एक चीज और जाएगी, आपका गुरु मंत्र आपके साथ जाएगा। साथ सदगुरु थे साथ छूटा नहीं, साथ सदगुरु थे साथ छूटा नहीं, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
और जोर से बोलो कि भैया आप बन जाओ, कि भैया आप बन जाओ, के तर तो हम भी जाएंगे, कि भैया आप बन जाओ, कि तर तो हम भी जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाई नहीं कौन डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवाई नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी इन सबकी डोर गृहस्थी के हाथ में होती है। माता आप धन्य बाप। अभी कुछ माताएं दान देने आई थी, शायद कल का जो बोला था वो वाली माताएं। जीवन में दान करती रहा करो, धन शुद्ध होगा, मति शुद्ध होगी तुम्हारे पति की। कभी कोई भंडारा हुआ करे ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 किलो नमक जरूर दिया है करो समझाने हमारी तरफ से। श्री राधे। कोशिश किया करो बेटे। जितना ध्यान से सुनना बेटियों, जो माताएं दान नहीं करती, पहले माताएं दान करती थी, सत्यनारायण भगवान की कथा कराती थी, परंतु क्या होने लगा? चोरी तो तुम आज भी करती हो, पति की जेब पे झपटा तो आज भी मारती हो, परंतु आजकल वो पैसा ब्यूटी पार्लर वाली चीज ले लेती है बसंत पंचमी। श्री राधे। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा अब नहीं होती, वो बंद हो गई है, यज्ञ खत्म हो गए हैं। जब तक ये यज्ञ जीवन में नहीं आएंगे, जब तक वो सत्यनारायण भगवान की कथा जीवन में नहीं आएगी, मंगल नहीं हो सकता। हर एकादशी पूर्णमासी के दिन अपने गांव के विप्र ब्राह्मण को बुलाकर कथा कराओ। हमने कल बताया था, भक्त पहले क्या कहता है? जो धावे फल दुख भी सुख संपत्ति, पड़ोसी का धन भी कष्ट मिटे तन का। लेकिन अंत में ये नहीं कहता। अंत में आप देखोगे जब उसे पता लग गया तुम हो एक अंगोचर सबके प्राणपति, किसी भी मिलो दया में तुमको मैं कुंती। क्या मांगता है? फिर मांगता नहीं है। अंतिम रोज करती हूँ ना आरती, अंतिम में नहीं मांगना। अंतिम क्या कहता है? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जिस दिन जय आपके जीवन जगदीश में हरे। संत आएगा, उस दिन आपके जीवन में भगवंत जरूर आ जाए। जय श्री राधे जय राधे जय राधे। आत्मा और परमात्मा का मिलन
कोई महात्मा ही करा सकता है, बाकी किसी के अंदर बात नहीं है। हरि बोल। अगर परमात्मा से मिलना है तो गुरु चरणों में जाना पड़ेगा। सबरी गुरु चरणों में गई थी ना। सबरी के जो गुरुदेव थे मतंग ऋषि, वो गुरु चरणों में गई। कब संभव है? आप जीवन भर कितने पाप करते रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्म करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। एक दो रानी थी और जेठानी, आपने सुना होगा ना, आप भी बैठी होंगी। दो रानी जेठानियां, जो जेठानी बड़ी समझदार होती थी। आज भी बिचारी जाती तो पहले ताले चेक करके जाती है, और इतनी दो रानी जाती है रसगुल्ले खा के घर में आ जाती है, थाली बजाती है। राधे